कहती है। जब हम यशाया 56 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा उसके पहरुए अंधे हैं, वो सबके सब अज्ञानी हैं, वो सबके सब बोला गया जिनको भौंकना चाहिए था, जिनको बोलना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, ये शिक्षा गलत है। मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी आज से 1 महीना पहले मेंटरशिप मीटिंग के दौरान। उस प्रोफेटिक वर्ड को सुनेंगे। मैंने मेंटरशिप में भी वो दिया क्योंकि मेंटरशिप मीटिंग लाइव नहीं होती। फिर एक लाइव मीटिंग में 14 दिसंबर को मैंने वो दिया। उस प्रोफेटिक वर्ड को हम जल्दी जल्दी सुनेंगे, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएं, सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक टिल टुडे जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कुछ दिन पहले प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मुझे बताया बड़े नाम पास्टर्स, खासकर सेवकाई करने वाले लोग गिर जाए और प्रीच करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो वरदान है, उससे परमेश्वर की प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियां करने पर आ जाएंगे अच्छे कई लोग भी, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है आज तक, जब से धरती बनी है आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। जो धोखे की स्पिरिट अब काम करेगी और बड़े बड़े नाम कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर जाएंगे। ये जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आज मैं आपको फिर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि एक ये फाइट हो रही है, ये फाइट नहीं हो रही। मैं मैसेज आप क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता हूं। आज से कुछ समय के बाद इंडिया के जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनका नाम फर्स्ट 3 पे आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बेस्ट चैनल अपने आप को बोलते हैं, न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल, वो इन फेक प्रॉफिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे और लोग, और जिनका रेप हुआ और जिनके साथ व्यभिचार हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ जो 2 लोग सामने आए वो हैं या 4 लोग सामने? नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स। अफ्रीकन लोगों की गलती यह है कि जब पास्टर्स ने, उन्होंने गलती की, कोई बोला नहीं, एक दूसरे को कवर करने में लग गए। यीशु मसीह ने कहा वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप में परमेश्वर ने कुत्ता कहा है अपने लोगों को कि कुत्ते का काम होता है भौंकना जब वो गलत काम देखे। उन्होंने अगर बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया। जिसके पैसे को खाया गया है, ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो एक चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहाँ ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। और आज अभी भी नाउ रिसेंट, अभी नाउ प्रेजेंट में उस 50,000 का आज भी ब्याज भर रहा है वो, और बीमारी भी साथ उसी के पास है अभी। क्यों? क्योंकि पंजाबी कहते हैं मुंह से दही जमा के बैठे हैं लोग। 4 टुकड़ों के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर लाहनते डाल रहा है। उसने कहा, दूसरा पत्रस 2 उसकी 1 से 8 आयत, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डाल लेंगे शीघ्र। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर ने कहा बहुत से लुचपन करेंगे, ऑफिस के अंदर व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। लोग बोलेंगे देखो मैन ऑफ गॉड ऐसे थे। आज लोग, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज के जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको मालूम होगा लोग किस तरह से उनके फेथ को। सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी।
जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं, पिता जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।